गोकुलानंद राधे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभु श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई श्री सुदर्शन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की बेलगाम शाखा श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर के द्वारा ये हरे कृष्णा हरे कृष्ण रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 1 और 2 फरवरी पर। तो आप सब पत्रकारों का इस पत्रकार समारोह में हार्दिक स्वागत है। हर साल की तरह आप यहाँ पर निश्चित आते हैं और अपने समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में या टीवी चैनल आदि पर ये खबर अवश्य छापते हैं और इसलिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। आप सब इस उत्सव से भली भांति परिचित हैं। ये 27वें बार रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो 28 साल अभी हो गए पूरे रथ यात्रा प्रारंभ होकर और जैसा कि प्रतिवर्ष हम देखते हैं बेलगाम में, ये केवल एक संस्था का महोत्सव न होकर ये संपूर्ण बेलगाम शहर का एक महोत्सव बन गया है इतने वर्षों में। न केवल हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, परंतु ऐसे भी कहा जा सकता है कि लाखों की संख्या लोग इस महोत्सव में भाग लेते हैं। न केवल जो यात्रा निकलती है बोगारवे से लेकर हमारे मंदिर हरे कृष्ण मंदिर तिलकवाड़ी शुक्रवार पेट के पीछे जो मैदान है उसमें, परंतु यहाँ हमारे मंदिर के पीछे मैदान में जो पंडाल के कार्यक्रम होते हैं, प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप सब भी अपने परिवार और मित्रों के सहित यहाँ पर न केवल आपके पत्रकार होने के निमित्त पे आप आएंगे, परंतु एक अपने व्यक्तिगत रूप से भी यहाँ पर आके अपने आध्यात्मिक जीवन का लाभ उठाएंगे। तो ऐसे जो रथ यात्रा के उत्सव होते हैं, ये न केवल कोई साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो कि समाज के लिए आवश्यक तो होती ही है, परंतु ये साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। इनमें बहुत गहरे रूप से अध्यात्म जुड़ा हुआ है बल्कि मूल रूप से ये एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है जिसका एक सांस्कृतिक स्वरूप भी है और इसमें हर दृष्टि से लोग संतुष्ट हो सकते हैं। मनोरंजन भी है, परंतु आध्यात्मिक और दिव्य संस्कृति के दृष्टि से मनोरंजन तो लोग सिनेमा के गानों से आदि भी कर सकते हैं, परंतु ये उस तरह का मनोरंजन नहीं है, ये दिव्य मनोरंजन है। यहाँ पे तरह तरह के कार्यक्रम होंगे। हमारे रथ यात्रा में जो बोगारवे से निकलेगी 1 फरवरी को, उसमें तरह तरह के झांकियां आदि होंगी। भगवान की दिव्य लीलाओं की झांकियां होंगी। बच्चे भी भगवान की दिव्य लीलाओं को वहाँ प्रदर्शित कर रहे होंगे। हमारे भक्त लोग अलग अलग दलों में कीर्तन कर रहे होंगे भगवान के पवित्र नामों का, और तरह तरह के वारकरी संप्रदाय के भक्त भी आएंगे कीर्तन करने के लिए, और ऐसे बहुत लंबी यात्रा चलेगी। और यहाँ पर आके हमारे पंडाल में भी आध्यात्मिक प्रवचन होंगे हमारे हरे कृष्ण भक्तों के द्वारा, वरिष्ठ भक्तों के द्वारा। फिर वहाँ पर नाट्य लीला होंगे, आध्यात्मिक नाट्य लीला
जो हमारे भक्तों के द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। ये कोई प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, हमारे भक्त ही हैं और भक्तिमय विषयों के ऊपर ये नाटक प्रस्तुत करेंगे। और एक विशेष बात यह है कि इस बार इस नाटक के अतिरिक्त हमारे गोकुलानंद गुरुकुलम के बच्चे शुद्ध संस्कृत में एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। पिछले साल भी ऐसे ही एक संस्कृत में नाटक बच्चों ने प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था भरत चरित्र, श्री भरत चरित्र। और हम जानबूझ के पीछे बैठे थे देखने के लिए कि जो दर्शनार्थी वहां पर बैठे होंगे वो उनका व्यवहार कैसे होगा। हमने देखा कि एक भी व्यक्ति वहां उठ के नहीं गया, न ही एक ही व्यक्ति ने किसी पास वाले बैठने व्यक्ति से ऐसे कुछ बातचीत की कि क्या चल रहा है स्टेज के ऊपर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने नहीं किया, बैठे रहे सभी लोग। हजारों की संख्या में लोग वहां बैठे थे या थोड़े लोग खड़े थे, लेकिन सभी लोग बड़े ध्यान से इस संस्कृत के नाटक को देख रहे थे। इस बार भी ऐसे ही संस्कृत नाटक बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। साथ साथ एक 100 घंटे का नाटक जो है अन्य भक्तों के द्वारा भी प्रस्तुत किया जाएगा। फिर जो हमारे भक्ति पे आधारित नृत्य के कार्यक्रम हैं वो भी होंगे, तो भजन भी होंगे और बड़े पैमाने पे प्रसाद का वितरण होगा। और प्रसाद की तैयारी यहीं पे होती है मैदान में, ये सारे भक्तों के द्वारा ही होती है। यहाँ किसी को कोई शुल्क नहीं मिलता है ये सेवा करने के लिए, भक्ति भाव से निःशुल्क अपनी सेवा करते हैं। कई दिनों तक रात भर भी कभी कभी यहाँ सेवा के लिए हमारे मंदिर के भक्त इकट्ठा होते हैं और हर शाम को कम से कम 30,000 लोगों का प्रसाद तो बनता ही बनता है। 2 दिनों में कम से कम 1 लाख लोगों का प्रसाद तो बनता ही है, क्योंकि सुबह को दोपहर को भी प्रसाद होता है और फिर उसके पहले वाले दिन बाद वाले दिन में जो भक्त रह जाते हैं उनके लिए भी होता है। तो ये सारा प्रसाद जो है यही मैदान में हमारे भक्तों के द्वारा बनता है और ये वितरण किया जाता है। वितरण के लिए भी बहुत बड़ी योजना होती है, आप सबने पूर्व वर्षों में देखा होगा। इसके अतिरिक्त और अभी आप जब आएंगे तो अपने टीवी अपने कैमरा आदि लेकर आइए, देखिए रसोई कैसे होता है और फिर वो रसोई रेलगाड़ी के ऊपर कैसे ले जाते हैं प्रसाद वितरण के स्थान पर। तो बहुत ही दूर इंडियन रेलवे है, भारतीय रेल है और बस उससे 50 फुट दूर हमारा इस्कॉन रेल है। इसमें केवल प्रसाद का वितरण होता है, छोटे अंतर पे, लेकिन आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अंदर स्टॉल्स में हमारे कई डायरामा आदि रखे जाएंगे, जिनमें भक्त लोग बताएंगे कि यह भगवान की कौन सी लीलाएं हैं। एक प्रदर्शनी होगी भगवत गीता के ऊपर, जिसमें ये दिखाया जाएगा भगवत गीता का जो संदेश है वो भी वहाँ पे रखा जाएगा। हमारे तरुण जो भक्त हैं वो भी लोगों को भगवत गीता के उपदेश इस प्रदर्शनी के माध्यम से बतलाएंगे। फिर हमारे जो युवा पीढ़ी है इस्कॉन यूथ फोरम, उनके द्वारा भी एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। आधुनिक शब्द का प्रयोग किया जाए तो इनका जो नाटक है वो पिछले साल और हर साल हिट होता है और ये हर 20 मिनट में होता है और लंबी लंबी कतार रहते हैं इनके नाटक को देखने के लिए। आधुनिक तरुण पीढ़ी और मनुष्य समाज में जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि मोबाइल फोन की समस्या हो इत्यादि, इनके बारे में ये लोग नाटक करते हैं और उसको भगवत गीता का दृष्टिकोण भी प्रदान करते हैं। साथ साथ में गौशाला, वहाँ पे गाय होंगे, गाय के प्रति भी प्रदर्शनी होगी। वहाँ पर हमारे भक्त लोग गाय का महत्व क्या है, गो रक्षण गो सेवा का महत्व क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे। साथ साथ में हमारा मंदिर भी वहाँ पे होगा। यहाँ जो मंदिर है वो तो है ही, परंतु वहाँ पंडाल में भी एक भव्य मंदिर
स्थापित किया जाएगा भगवान जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का। रथ यात्रा में तो राधा कृष्ण होंगे रथ के ऊपर, परंतु मंदिर में भगवान जगन्नाथ होंगे। तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। साथ साथ में हमारे भगवद गीता, श्रीमद् भागवत ऐसे दिव्य ग्रंथों का वितरण की व्यवस्था भी की जाएगी। और हमारे जो पारंपरिक जो कलाएं हैं उनको भी हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। जैसे कि कोई कठपुतली की, भगवान की लीलाएं कठपुतली के द्वारा बतलाएंगे। फिर जो मल्लखांब है और अन्य ऐसे जो खेल आदि हैं पारंपरिक, उनको भी हमारे बेलगाम शहर के तरुण और तरुणियां वो भी प्रस्तुत करेंगे, ताकि ये जो पारंपरिक खेल आदि हों उनको भी रखा जाए, हम उनको भूले नहीं। तो ऐसे कई स्टॉल होंगे। तो बहुत ही एक भव्य कार्यक्रम होता है और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जो यहाँ आकर प्रभावित हुए बिना चले जाए। बल्कि हमने निजी अपने आंखों से देखा है कि कई ऐसे तरुण पीढ़ी के लोग भी होते हैं जो इस भाव से आते हैं यहाँ कोई दंगा आदि करे, परंतु यहाँ आके जब देख के जाते हैं इस आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करके जाते हैं, तो बाहर जाते समय परिवर्तित होके जाते हैं। आते समय कुछ उनकी आवाज एक प्रकार की होती है, परंतु जाते समय कुछ और होती है। ये है भक्तिमय वातावरण का प्रभाव। ऐसे ही वातावरण की आवश्यकता संपूर्ण समाज में है। जो सारे दुर्गुण हमारे समाज में है, जो भी एक त्रुटियां, विकृत स्वरूप जो भी आजकल समाज में देखा जाता है, इनका यदि सुधार करना है तो भक्ति पथ ही एकमात्र उपाय है। और ऐसे दिव्य कार्यक्रमों के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा ऐसे चीजों को सुधारा जा सकता है और लोगों को सही मार्ग पे लाके उनको एक सुख के जीवन का अनुभव दिलाया जा सकता है। तो हम जो आध्यात्मिक संस्था हैं, भक्त हैं, हम लोग मिलजुल के कुछ कार्य कर रहे हैं, परंतु हमें समाज के सहयोग की भी आवश्यकता है। आप सब पत्रकार समुदाय के लोग हैं, आपकी पहुंच लोगों तक होती है, आपका योगदान इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप जो भी दिखाएंगे, लिखेंगे, उसका प्रभाव लोगों पे पड़ेगा, लोग यहाँ पे आएंगे, उनका लाभ होगा। ऐसे अनुष्ठानों में कोई हमारा स्वार्थ नहीं है, न हम किसी चीज से ऐसा कोई लाभ चाहते हैं। बस हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि ऐसे रथ यात्राओं का आयोजन करने से संपूर्ण समाज का भला होगा, सब लोग भक्ति के पथ में चले आएंगे। उन्होंने ये रथ यात्रा का उत्सव प्रारंभ किया था सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और ऐसे अमेरिका के शहरों में। आगे चल के यूरोप के शहरों में जैसे कि लंदन आदि, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न आदि, जापान में टोक्यो आदि ऐसे स्थानों में भी उन्होंने किया। अफ्रीका के देशों में किया। हर जगह उन्होंने ऐसे रथ यात्रा के उत्सव मनाए। इसलिए आज शायद ही ऐसे कोई देश होगा दुनिया में जहां ये हरे कृष्ण की ध्वनि नहीं गूंजती होगी, जहां लोगों ने भगवद गीता का नाम नहीं सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण या श्री राम का नाम नहीं सुना होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, ये एक आध्यात्मिक क्रांति है। ये बंदूक, गोली, तलवार, बम की क्रांति नहीं है। ये भगवान के नाम, भगवत प्रेम और भक्ति की क्रांति है। ऐसे ही क्रांति की बहुत आवश्यकता है आधुनिक समाज में, सारे दुनिया में, जहाँ की इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, इतनी घृणा है, इतना द्वेष है, तो भक्ति ही एकमात्र उपाय है। तो आप भी इस उपाय का एक भाग बनिए, ये आपसे नम्र विनती है। हमारे जो मंदिर से जुड़े हुए भक्त हैं,
उन्होंने बहुत सेवा की है, बहुत परिश्रम किया है और आगे करने भी वाले हैं इस कार्यक्रम के लिए। आप आके ही देखेंगे, आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतनी बड़ी चीज केवल भक्तों ने कैसे की। केवल पंडाल और सिक्योरिटी, सुरक्षा के अतिरिक्त, और जितने पंडाल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको और सुरक्षा के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर बाकी सारी चीजें हमारे भक्तों ने ही की है, स्वयं सेवक जो होते हैं। तो आके देखिए, केवल अपने पत्रकार में, अपने पत्रिकाओं में आप छाप मत करिए, अपने आप आइए यहाँ पर, अपना निजी लाभ भी इसमें लीजिए। हमारे भक्तों को भी हम बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं इस सेवा के लिए। और हमने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं श्रीमान बालकृष्ण भट्टर जी, जो मेरे बाएं तरफ यहाँ पर बैठे हुए हैं। कमेटी के कई सदस्य हैं जिनके नाम प्रेस रिलीज में भी दिया हुआ है। और मैंने दाहिनी ओर श्रीमान H.D. काटवा, गोलोक चंद्रदास, ये भी कई वर्षों से, सबसे पहली यात्रा हुई हमारी रथ यात्रा, तब से ये यहाँ पर उपस्थित हैं। इनका योगदान भी इस मंदिर के लिए, रथ यात्रा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो आप सबसे विनती करते हैं कि अपने अपने शक्ति के अनुसार, अपने अपने कार्यों के अनुसार इस रथ यात्रा की बातें सकारात्मक रूप से सब जगह फैलाएं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बालकृष्ण भट्टर जी से और हमारे गोलोक चंद्र प्रभु से कि वो कुछ दो बातें कहें इस रथ यात्रा के संबंध में।